नमस्ते एमपीपीएससी यूपीएससी के योद्धाओं, आप सभी का कौटिल्य द्वितीय एकेडमी में स्वागत है। और हम आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत पहला जो टॉपिक रेगुलेटरी एक्ट पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अभी हम उसका दूसरा टॉपिक या दूसरा एक्ट पढ़ेंगे, फिट इंडिया एक्ट। और मुझे एक शायरी याद आ रही है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है, डरने वालों को उतना ही मिलता है दोस्तों, जबकि लड़ने वाले को के कदमों में पूरा जहान होता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अगला टॉपिक, फिट इंडिया एक्ट 1784। तो हम पिछले वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके थे। तो उस एक्ट में कुछ कमियां थी। एक तो जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो उसका क्षेत्र निश्चित नहीं था कि वो भारतीय लोगों के लिए न्याय करेगी या फिर ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उनके लिए भी न्याय करेगी। और दूसरी कमियां ये थी कि जो द्वैत शासन थी, मतलब जो शासन व्यवस्था थी वो भी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं रही। तो उसमें भी अव्यवस्था थी, पूरी तरह से कंपनी को नियंत्रित नहीं कर पाए थे। और जो न्यायालय थी ब्रिटिशों के लिए, उसके लिए भी व्यवस्था नहीं की गई थी। तो और पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण नहीं हो सका था। तो जो ब्रिटिश संसद है, पार्लियामेंट है, वहां पर एक एक्ट लाया गया 1781 में, और उसी 81 वाले एक्ट को भारत में 1784 में लागू किया गया, जिसे फिट इंडिया एक्ट 1784 कहते हैं। और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और इस एक्ट का नाम फिट इंडिया एक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, छोटा विलियम पिट, उसके समय ये एक्ट बना था, इसीलिए इसे फिट इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे। तो सबसे पहला जो प्रावधान किया गया बंगाल के अंतर्गत, जो बंगाल का जो क्षेत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र थे, उनमें सबसे पहले ये हुआ कि जो कंपनी के व्यापारिक और जो राजनीतिक क्षेत्र थे उन्हें पृथक पृथक कर दिया गया। राजनीति वाले कार्य अलग विभाग में किए जाएंगे और उनका नियंत्रण भी अलग अलग अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। और जो व्यापारिक विभाग या जो व्यापारिक कार्य थे वो अलग अलग विभाग के अंतर्गत किए जाने की बात की गई थी। तो उसमें क्या हुआ कि पूरी तरह से जो पहले 1757 में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी, और उसी द्वैत शासन के अंतर्गत वो बोलना चाहिए कि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी शासन चल रहा था। और भारत में जो राजा थे या जो नवाब थे बंगाल में, तो उन्हें क्या कहते हैं, द्वैत शासन कहते हैं। और 1773 था, उनमें द्वैत शासन का अंत कर दिया गया था। उसमें कोई दो व्यवस्था नहीं थी, उसमें केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही राजनीतिक और व्यापारिक कार्य का नियंत्रण करती थी। लेकिन जैसे ये 1784 का फिट इंडिया एक्ट आया, उसी में शुरुआत हो गई, फिर से बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। और द्वैत शासन की शुरुआत होने की वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए दो अलग अलग कार्यों में विभाजित कर दिया गया। पहला कार्य था व्यापारिक कार्य, और व्यापारिक कार्य को करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक बोर्ड का गठन किया गया था। तो वह पूरी तरह से जो कंपनी के कार्य है, उसके जो अधिकारी है, उनको निर्देश देने का काम करता था। तो उसमें क्या हुआ कि जो निर्देशक बोर्ड थे, और निर्देशक बोर्ड वो होते थे सदस्य जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारक होते थे, शेयर धारकों के द्वारा वो बने हुए रहते थे। और उनके लिए एक गुप्त समिति बनी हुई रहती थी, और वो क्या करती थी, जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उनकी नियुक्ति की सिफारिश जो ब्रिटेन के जो राजशाही थे, राजा थे, उनसे करते थे, और बंगाल के गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी। तो वो जो वहाँ की जो संसद है, वहाँ का जो प्रधानमंत्री, उनकी अनुमति से ही यह बनती थी। और राजनीतिक कार्य को करने के लिए अलग से एक बोर्ड बनाया गया, जिसका नाम रखा गया नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और उसमें 6 सदस्य होते थे,
उसमें उस ब्रिटेन के वित्त मंत्री और ब्रिटेन के विदेश मंत्री और एक अध्यक्ष होता था एक इस बोर्ड का। मुख्य रूप से उसमें 6 सदस्य होते थे और 3 अन्य सदस्य होते थे। और जब इनकी बैठक होती थी तो वित्त मंत्री और ये विदेश मंत्री ये मुख्य सदस्य होते थे और अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार था। और उनके अनुपस्थिति में ये वित्त मंत्री या विदेश मंत्री में से कोई एक अध्यक्षता करता था। और फिर जो दूसरा प्रावधान किया गया ईस्ट इंडिया एक्ट के अंतर्गत, जो गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए बनाई गई थी, उनमें सदस्य कितने थे? पिछले वीडियो में हमने देखा 4 थे और एक मुख्य वारन हेस्टिंग करके कितने थे? 4 थे। और उनको घटा के क्या कर दिया? 3 कर दिया गया। तो इस दूसरा प्रावधान तो यही किया गया पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की जो कार्यकारिणी परिषद सदस्य है उनकी संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। और जो अगला प्रावधान है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत वह यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उन्हें किसी भी भारतीय राजाओं या रजवाड़ों के साथ युद्ध संधि करने का पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया या शत्रुता किसी से मोड़ने के लिए अनुमति नहीं दी गई। और जो चौथी बात है इस एक्ट के अंतर्गत वो यह है कि जो ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कोर्ट का गठन नहीं किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत 1784 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ जो मामले दर्ज होते थे उनकी सुनवाई करने के लिए अलग से एक न्यायालय का गठन किया गया। और उसमें 3 न्यायाधीश होते थे, 4 पीयर्स होते थे और 6 कामन सभा के समिति के सदस्य होते थे। तो वो क्या करते थे कि जो कंपनी के अधिकारी है उनके ऊपर मुकदमे की सुनवाई करते थे। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट था। और पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत हमने ये निम्न प्रावधान पढ़े। द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी और जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी सदस्य थी सहायता करने की, उनमें सदस्यों को घटाकर 4 से 3 कर दिया गया। और तीसरी बात यह करी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसी भी भारतीय राज्यों के साथ युद्ध की घोषणा, संधि और शत्रुता की अनुमति नहीं दी गई थी। और पांचवी बात, तो ये चौथी बात यह है कि ब्रिटिशों के लिए अलग से न्यायालय का गठन किया गया। अब इस एक्ट का क्या महत्व था? तो इस एक्ट का इसलिए महत्व था क्योंकि गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उनकी शक्ति में बढ़ोतरी हो गई थी। क्योंकि जो बंगाल है उनमें गवर्नर जनरल होते थे और जो बम्बई है, मद्रास है, उनमें गवर्नर होते थे। तो उनकी शक्तियों को किस में ट्रांसफर कर दिया था? गवर्नर जनरल के अंतर्गत। तो उसके कारण से उनकी शक्ति में बढ़ोतरी हो गई थी। और इस एक्ट का इसलिए भी महत्व था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा जो अधिकृत क्षेत्र था भारत, उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र कहा गया इस एक्ट के माध्यम से कि ये जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र न रहकर अब पूरे ब्रिटिश का आधिपत्य वाला क्षेत्र है कहा गया। और इस एक्ट के द्वारा जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी, जितने भी विभाग में भ्रष्टाचार होते थे और अन्य प्रकार की घटनाएं होती थी, उनमें रोक लगा दी गई और उसमें सुधार आया। तो प्रशासनिक सुधार इस एक्ट के माध्यम से हुए थे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हमारे इस चैनल को कौटिल्य द्वितीय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और पसंद नहीं आया हो वीडियो तो डिसलाइक भी करें। धन्यवाद।